और उन्होंने ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जैसे पूरे भारतवर्ष में इस प्लान के अंदर 3 करोड़ नए कच्चे मकान हैं उनकी जगह नए मकान बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है कि हर ऐसा परिवार जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे सभी परिवारों को आने वाले समय में मुफ्त बिजली दी जाएगी। नमस्कार, मैं हूं महेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं हरियाणा आज। चुनाव प्रचार तेजी से जोर पकड़ रहा है। इसी बीच बीजेपी के प्रत्याशी है घरोडा विधानसभा से हरविंदर कल्याण हमारे साथ है। विधायक जी, एक छवि, एक तस्वीर कैमला गांव की कुछ साल पहले हमने देखी थी जब किसान आंदोलन चल रहा था, लेकिन एक तस्वीर आज देखी है। एक बड़ा बदलाव है कि कैमला गांव अपने आप को विकास की दौड़ में शामिल मानता है। आप भी पहुंचे हैं, क्या लगता है कि जो विकास वाली बात है वो कितना इफेक्ट कर रही है इन चुनावों में? देखिए, निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब 2014 में पहले केंद्र और फिर प्रदेश में बनी तो विकास की गंगा उसके बाद से लगातार बही है। कोरोना काल का एक कठिन समय अगर छोड़ दें जिसमें प्रभावित जरूर हुआ है विकास कार्य, परंतु उसके अलावा अगर 10 वर्षों का रिपोर्ट कार्ड देखें तो न केवल पूरे प्रदेश में बल्कि घरोंडा क्षेत्र की अगर मैं विशेष रूप से बात करूं तो बहुत तरक्की हमारे इलाके की हुई है। मेडिकल यूनिवर्सिटी, एनसीसी एकेडमी, रिंग रोड और बाईपास, इस प्रकार की बड़ी परियोजनाएं हमें मिली हैं। नया शुगर मिल बना है, लड़कियों का कॉलेज बना है, स्कूल बने हैं, स्कूलों का अपग्रेडेशन हुआ है, 2 ITI बनी है, पावर हाउस बने हैं, अस्पताल बने हैं, सड़कों का जाल बना है, पुल बने हैं। और इस प्रकार से घरोंडा जो एक सब डिवीज़न बनी है और बड़े बड़े ऐसी समस्याओं का भी हल हुआ है। जो 20 गाँव का रास्ता रेलवे की ज़मीन पर लेकर वो भी 20 गाँव को रास्ता मिला है। और उसके अलावा कहीं पार्क का निर्माण, कहीं देहात के अंदर जो एक तरक्की जिसको कहते हैं, जो ग्रामीण विकास की बात करें, इस प्रकार के जितने भी काम ये सब हुए हैं, मैं समझता हूं कि हमारे क्षेत्र में पहली बार लोगों ने महसूस किया है कि वोट की ताकत क्या होती है। अगर उन्होंने वोट की ताकत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है तो पहली बार ये लोगों ने देखा है, समाज ने ये देखा है कि राजनीति का अर्थ चौधर नहीं होता, राजनीति का अर्थ होता है सेवा। चाहे वो समाज की सेवा है, चाहे वो विकास के नाते अपने क्षेत्र को ऊपर उठाने के लिए मेहनत करने की बात है। इससे विपरीत अगर हम विपक्षी दलों को देखें, उन्होंने हमेशा सत्ता के लिए लड़ाई लड़ी है। उनके लिए सत्ता अपने परिवार को मजबूत करने का एक साधन, अपनी राजनीति को आगे बढ़ाने का एक साधन रहा है। परंतु भारतीय जनता पार्टी केवल देश और समाज के लिए काम करती है और यही संस्कार भारतीय जनता पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता के अंदर है। कोई भी समय रहा, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने बढ़ चढ़कर समाज की सेवा करने का काम किया है। और मैं एक बात हो रहा है कि प्रधानमंत्री जी आए थे, हरियाणा विधानसभा चुनाव का जो आगाज उनकी तरफ से किया गया है, तो क्या कुछ संदेश है वो हरियाणा के जो बीजेपी प्रत्याशी हैं उनके लिए देकर गए हैं कि किस तरह से, किस स्ट्रेटजी से आगे बढ़ा जाए? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कल कुरुक्षेत्र के अंदर आए थे और उस रैली के अंदर उन्होंने सरकार की कुछ योजनाओं का जिक्र किया कि किस प्रकार से आने वाले समय में क्या क्या और योजनाएं बनी हैं। क्योंकि उन्होंने लोकसभा चुनाव से पहले कहा था कि लोकसभा चुनाव संपन्न होने के और सरकार बनने के तुरंत बाद जो 100 दिन होंगे, वो 100 दिन देश के लिए बड़े फैसले लेने के दिन होंगे। और उन्होंने ऐसी बहुत सारी योजनाएं, जैसे पूरे भारतवर्ष में इस प्लान के अंदर 3 करोड़ नए कच्चे मकान हैं उनकी जगह नए मकान बनाने की जो उन्होंने घोषणा की है, जिसके अंदर उन्होंने एक प्रावधान भी बजट के अंदर किया है। इसी प्रकार से सामान्य घरों को और BPL परिवारों को उन्होंने जो एक मुफ्त बिजली की एक जो बात रखी थी, उसकी भी योजना का उन्होंने कल जिक्र किया है कि हर ऐसा परिवार जिसकी आमदन 1,80,000 से कम है, ऐसे सभी परिवारों को आने वाले समय में मुफ्त बिजली दी जाएगी सोलर के माध्यम से। और सोलर के ऊपर जो खर्चा आएगा उसमें 90,000 रुपया केंद्र की सरकार देगी और 30,000 रुपये हरियाणा की सरकार देगी, ताकि आने वाले सालों में, अगले 5 वर्षों में जो ये लक्ष्य रखा गया है, अगले 5 वर्षों के बाद कोई भी ऐसा परिवार ना बचे जिसका बिजली का बिल आए। तो उसके ऊपर भी आने वाले समय में काम चल रहा है। और जो एक आयुष्मान योजना, जो परिवार को 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की एक स्कीम केंद्र और हरियाणा सरकार ने चलाई है, उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कल ये ऐलान किया है कि आने वाले समय में आयुष्मान कार्ड जो पूरे परिवार के लिए होता है, उससे आगे बढ़कर कोई भी व्यक्ति जो 70 साल की आयु से ज़्यादा है, ऐसे सभी सीनियर सिटीजन्स को 70 साल की उम्र पार होने के बाद इंडिविजुअल उनको 5 लाख का मुफ्त इलाज साल का मिलेगा। ये एक बहुत बड़ी योजना उन्होंने कल उसकी घोषणा की है। और मैं इसमें ज़रूर कहूँगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद जो बड़े बड़े घोटालों का अंत देश के अंदर हुआ है, आज
बड़ी बड़ी योजनाएं घरों तक पहुंचाने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है और देश को ऊंचाइयों पर ले जाने का जो ये संकल्प है, इसको भारतीय जनता पार्टी मजबूती से ले जा रही है। कल की रैली का जोश देखते ही बनता था और एक स्पष्ट संदेश है कि जिस प्रकार से तीसरी बार केंद्र के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है, 5 अक्टूबर को जो मतदान होगा उसमें तीसरी बार नायब सैनी जी के नेतृत्व में हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। और ये डबल इंजन की सरकार तीसरी बार जब मजबूती से आगे बढ़ेगी तो पिछले 10 वर्षों में जो भी प्रदेश, देश और समाज के लिए काम हुए हैं उनको और मजबूती से हम आगे बढ़ाने का काम करेंगे। और आज ये संकल्प पूरे समाज ने लिया है कि तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार दोबारा हमने बनानी है, तीसरी बार बनानी है। तो बिल्कुल ये दावा है विधायक हरविंदर कल्याण का, जो गोंडा विधानसभा से प्रत्याशी है, कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी उस क्षेत्र में संदेश देकर गए हैं, उसके बाद डबल इंजन की सरकार बनना हरियाणा में तय है और पूर्ण बहुमत से बीजेपी की सरकार होगी और जो विकास कार्यों की जो गति है एक बार फिर से वो तेज होगी।